चीन बहुत जल्दी हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है और चीन ऐसे ही बातचीत करता रहता है कि 1 इंच जमीन रोजाना कब्जा कर रहा है। चीन लाखों वर्ग किलोमीटर सड़क जमीन कब्जा कर लिया है और सरकार ने की हुई कब्जे की जमीन को अभी वापस लेने की कभी कोशिश भी नहीं की। क्या सुरक्षा है और कैसे हम हमला कर सकते हैं और यहाँ से जा करके उसने हमला कर दिया। प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं है देश के सवाल का। माननीय सोनिया जी का तब इशारा किया था कि मैं सच्चाई से कह रहा हूँ कि कभी भी हमला चीन कर सकता है। हमने रक्षा मंत्री होकर के सड़कें बनाई थी, उन सड़कों पे आज तक काम नहीं किया और अफसोस इस बात का है कि सरकार रही इसने भी नहीं किया। चलिए होते तो सदन में इस मामले में उठाते सवाल, हम तो कोई राह नहीं इधर उठाए। शून्य प्रहर श्री मुलायम सिंह यादव। अध्यक्ष महोदय, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने देश के सुरक्षा और देश को समझा है और मुझे अवसर दिया। हमारी ये जानकारी है और सदन को मैं सूचना दे रहा हूँ कि चीन बहुत जल्दी हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है और चीन ने 1962 में भी जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसमें तो लाखों वर्ग किलोमीटर सड़क पर कब्जा किया था और चीन ऐसे ही बातचीत करता रहता है और ये मैं कह सकता हूँ खुलेआम चीन और अब भी बात कर रहा है हिंदुस्तान से और प्रधानमंत्री से और दूसरी तरफ तैयारी पूरी कर रहा है और मैं ये सूचना दे रहा हूँ कि कभी भी चीन हमला कर देगा, कर नहीं सकता, कर देगा। और उसने साफ कह दिया है कि ये आता सरकार में जो मैंने आपको भी बता दिया था, ये अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख से लेके अन्य और भी सूबे हैं, सब पूरे के पूरे सूबे चीन कह रहा है ये हमारा हिस्सा है और इसी तरह से पहले भी कहा था और उस समय मैं इसे आपको जिक्र कर रहा हूँ कि यहाँ पर और तो नहीं जानेंगे, कुछ अटल जी होते तो सदन में इस मामले में उठाते सवाल, हम तो कोई राह नहीं इधर उठाए। उस वक्त अटल जी ने इस बात को माना था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने माना था कि डॉक्टर राम मनोहर ने बात जो कही है 1950 में बात तो सच हो सकती है। 1950 में कहा था चीन हमला करेगा और जब चावललाई आए यहाँ तो हम तो बच्चे थे, पढ़ते थे, क्या स्वागत हुआ और वो टेढ़ी निगाह करके पूरा यहाँ की क्या सुरक्षा है और कैसे हम हमला कर सकते हैं और यहाँ से जा कर के उसने हमला कर दिया। लाखों वर्ग किलोमीटर सड़क जमीन कब्जा कर लिया है और सरकार ने की हुई कब्जे की ज़मीन को अभी वापस लेने की कभी कोशिश भी नहीं की और कभी जिक्र भी नहीं किया। अब पुनः जो मैंने आपको सूबे बताए थे कि अरुणाचल, हिमाचल, उत्तराखंड, लद्दाख और उससे लगे हुए जितने प्रदेश हैं वो सब के सब चीन ने अपने नक्शे बना लिए। नक्शा बनाना दूर रहा और तैयारी कर ली है। पुनः हम सदन को सूचना देना चाहते और सरकार को सूचना देना चाहते, प्रधानमंत्री को कोई मतलब नहीं है देश के सवाल का। मेरा आरोप है और इसलिए मैंने माननीय सोनिया जी का तब इशारा किया था कि मैं सच्चाई से कह रहा हूँ कि कभी भी हमला चीन कर सकता है और चीन हमला करने की पूरी तैयारी कर चुका है, पूरी सड़कें बना चुका है। हमने रक्षा मंत्री होकर के सड़कें बनाई थी, उन सड़कों पे आज तक काम नहीं किया और अफसोस इस बात का है कि सरकार रही इसने भी नहीं किया। आप मौके पर देखिए जाके कि हमें एहसास था कि ये कभी हमला हो सकता है। हमने सड़कें बनाना शुरू कर दिया था, जितनी सड़कें बन गई थी उतनी सड़कें बनी क्योंकि त्यों खराब और हो गई। और मैं जानना चाहूँगा सरकार को कि जो हमने सड़कें बनाना शुरू किया था उन सरकारों और उन सड़कों पर काम क्यों नहीं किया और सड़कें क्यों नहीं बनाई। और चीन ने तब एक भी सड़क नहीं बनाई, उसके दिमाग में भी आया एकदम और उसमें सड़क बनाना शुरू कर दिया। वो सड़कें पूरा बना चुका, 4 लेन
6 लेन 8 लेन तक 8 लेन तक और हमला करने की पूरी तैयारी है। और सेना का सेनापति खुलेआम देश के सामने कहता है, उसकी बात पर भी ध्यान नहीं दिया। हर मुझे यहाँ तक खबर है मीटिंग होती है, मीटिंग में सेनापति या जो भी सेना के अफसर आते कहते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी किसी तरह की न कोई कार्रवाई की गई है, न उसको सुना गया है और न उसकी पहल की गई है कि आकर देश पर कब्जा करने जा रहा है। और मैं सूचना दे रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि हर मीटिंग में जो जितने रहे हों, यहाँ हम भी रहे, रक्षा मंत्री बीच में सभी रहते हैं, होम मिनिस्टर भी रहते हैं, वित्त मंत्री भी रहते हैं, ये कहे कि क्या नहीं सूचना दी है सेना के अफसरों ने? क्या सेनापति ने खुलेआम बयान नहीं दिया देश के सामने कि चीन हमला करने जा रहा है? और उसके बाद अभी तक नहीं। तो इसलिए आज देश को खतरा है और चीन हमला करेगा। तो हम बता रहे थे कि पहले भी उन्हें कब्जा किया और फिर कब्जा करना। इसलिए हम चाहते हैं सारा का सारा कामकाज आज का बंद करके, और एक दिन में नहीं ये चर्चा हो पाई, अगर सब लोग राय देना चाहें तो आज भी हो चर्चा तत्काल और इसके बाद भी चर्चा हो सकती है। इसलिए मेरी कर्तव्य प्रार्थना है, ऐसा मुद्दा महत्वपूर्ण कोई नहीं आपके सामने आया है जब से आप इस कुर्सी पर बैठे हैं, और शायद नहीं आए आगे भी। इसलिए इस मुद्दे को महत्व आप दें। आपसे मुझे उम्मीद है, आपसे आशा है कि आप इस मुद्दे पर बहस कराना शुरू कर दें और सरकार बताए कि जब वो सड़कें बना ली हैं और वो सड़कें जो हमने बनाना शुरू किया था वो सड़कें अधूरी पड़ी, उस सड़कों को क्यों नहीं बनाया गया? इसका जवाब हम जरूर चाहते हैं कि हमें एहसास था, तो मैंने मालूम था कि ये चीन कभी भी हमला करेगा। और आज मैं कहना चाहता हूँ, जौहर साहब ने कहा था तो मुलायम सिंह ने भी कहा, फिर दोहराना चाहता हूँ, चीन के और चीन पर अगर विश्वास किया बातचीत पर, मैं सीधा नेता सदन आप ठोकर खाएंगे। वो बातचीत करता है और हमला करता है और जमीन पर कब्जा कर रहा है। और 1 इंच जमीन मैंने यहाँ का सदन सूचना दी थी अध्यक्ष महोदय, आपको के माध्यम से सदन को सूचना दी थी कि 1 इंच जमीन रोजाना कब्जा कर रहा है चीन। उसका जवाब क्यों नहीं आया? करें निकारा सदन के अंदर या स्वीकार करें, फिर क्या किया आपने और क्यों नहीं किया? ठीक, धन्यवाद। इसलिए हम पूरे सदन से अपील करना चाहता हूँ, ये सवाल हमारे दल का नहीं है, हम तो कांग्रेस पार्टी के भी जो देशभक्त हैं, जो देश की चिंता है, उनसे भी अपील करेंगे, आप सबसे अपील करेंगे कि इस मामले पर सब बहस एक दिन की अलग से बहस हो। एकदम चाहते कि सारा कामकाज बंद करके आज नहीं तो आगे 1 या 2 दिन की कब तक बहस करा दीजिए। ये देश का सवाल है, ये मेरी अपील है आपसे। चीन बहुत जल्दी हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है और चीन ऐसे ही बातचीत करता रहता है कि 1 इंच जमीन रोजाना कब्जा कर रहा है चीन। लाखों वर्ग किलोमीटर सड़क जमीन कब्जा कर लिया है और सरकार ने की हुई कब्जे की जमीन को अभी वापस लेने की कभी कोशिश भी नहीं की। क्या सुरक्षा है और कैसे हम हमला कर सकते हैं? और यहाँ से जा करके उसने हमला कर, प्रधानमंत्री कोई मतलब नहीं है देश के सवाल का। माननीय सोनिया जी का तब इशारा किया था कि मैं सच्चाई से कह रहा हूँ कि कभी भी हमला चीन कर सकता है। हमने रक्षा मंत्री होकर के सड़कें बनाई थी, उन सड़कों पे आज तक काम नहीं किया और अफसोस इस बात का है कि सरकार रही इसने भी नहीं किया। चलिए होते तो सदन में हाँ इस मामले में उठाते सवाल, हम तो कोई रहा नहीं इधर उठाए।